आज हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला का +2 का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। उसके संदर्भ में प्रयागपुर गांव की होनहार बेटी तनिषा ने हिमाचल प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ये बड़ी गौरवमयी बात है। तो सबसे पहले तो मैं प्रयागपुर हलचल की ओर से कुमारी तनिषा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। और मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मुझे गुलाम अली साहब की एक पंक्ति याद आ रही है कि जो जमाने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे, जिंदगी में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। उन्हीं कामयाबी के कदमों को चूमा है कुमारी तनिषा ने। मूल रूप से सूही गांव की रहने वाली तनिषा आज इस उपलक्ष्य में मैं बेटा आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो लक्ष्य तूने प्राप्त किया, ये मन में सोचा था या कोई योजना थी या अनायास ऐसा हुआ है? योजना तो थी, इसके लिए मेहनत करनी पड़ी बस। यानी सोचा था कि मैंने ये लक्ष्य हासिल करना है। जी जी। तो क्या लक्ष्य हासिल हो गया कि कुछ कमी आपको लगता है कि कमी रही? कुछ हो गया, थोड़ी सी कमी रह गई। विश यू गुड लक फॉर फ्यूचर। और बेटा भविष्य में क्या सोचा है अपने कैरियर के लिए? भविष्य में इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट है। हिमाचल प्रदेश या की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं या भारतीय प्रशासनिक सेवा है, उसमें क्यों नहीं रुचि आपकी? ऐसी कोई बात नहीं है कि रुचि नहीं है, पर मेरा थोड़ा साइंस स्टूडेंट हूँ मैं, तो साइंस से ज़्यादा लगाव है। तो और रही बात प्रशासनिक सेवाओं की, तो वो तो मैं इंजीनियरिंग करके भी उसमें जा सकती हूँ। चलो शुभकामनाएं, आपको लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आजकल का जो युवा पीढ़ी है जो स्कूलों में वर्तमान में पढ़ रही है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपने ये टारगेट कैसे हासिल किया? कोई योजना बनाई थी? तो योजना को थोड़ा शेयर करें हमारे साथ, ताकि जो व्यूअर्स हमारे हैं, बच्चे जो सुन रहे हैं और पब्लिक भी सुन रही है, जनता जो सुन रही है, वो भी अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दें। ऐसा है कि जब टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो तभी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेना चाहिए। इसकी वजह से बोर्ड्स में आगे आके दिक्कत नहीं होती है। और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना किसी चीज़ का। और जितना टाइम, मतलब सोना भी अच्छे से, नींद भी आपको पूरी आनी चाहिए, अदरवाइज़ आप अनफिट हो जाएंगे। तो टाइम टू टाइम हर चीज़ होनी चाहिए, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। और मतलब जो पढ़ाई के टाइम है उसमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि कुछ फ़ोन में लग पड़े। थोड़ा थोड़ा सब इम्पॉर्टेंट है, पर थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस देना है। और प्रेशर, अंडर प्रेशर नहीं आना है बोर्ड्स के टाइम पे। 24 घंटे में आपने कितना टाइम डिवोट किया अपनी पढ़ाई के लिए? 6 घंटे स्कूल में जाते थे। सुबह भी मैं 5 या 6 बजे इतने उठ जाती थी। और यही स्कूल के बाद यही 5-6 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। यानी हम ये कुल मिलाकर ये चलें कि स्कूल के 6 घंटे और घर के 5 घंटे सफिशिएंट है? 5-6 घंटे इतने सफिशिएंट होते हैं, अगर आपको अच्छे से आपके सब्जेक्ट समझ में आते हैं तो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप चाहे फिर 24 घंटे पढ़ लो, उसका मतलब नहीं है कोई। चलो प्रयागपुर हलचल की ओर से मैं अंतिम एक प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, बच्चे घर में हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे घर में हैं और पढ़ाई से भी थोड़ा दूर हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, लॉकडाउन है, बट आजकल ऑनलाइन एजुकेशन के इतने सारे संसाधन हमारे पास हैं। फ़ोन सबके पास होते हैं, बच्चों के पास तो 10th में उनको आराम से मिल जाता है कई बच्चों को। और नहीं तो पेरेंट्स के पास भी फ़ोन है। और इंटरनेट पे बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स भी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो बच्चों को उनका यूज़ करना चाहिए। जैसे वेदांतु, अनअकैडमी, फ़िज़िक्स वाला, वो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टीचर। और मैथ्स के लिए भी अच्छे हैं चैनल यूट्यूब पे। अदरवाइज़ ऐप भी बहुत अच्छे हैं आजकल, तो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं होता। जिन्होंने पढ़ना है वो तो लॉकडाउन में भी पढ़ रहे होंगे। चलो हमारी प्रयागपुर हलचल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम एक बार फिर मिलेंगे आपसे जब आप इंजीनियरिंग में फिर टॉप करेंगे
ये हमारी हलचल की ओर से आपको शुभकामनाएं भी हैं और एक चैलेंज भी आपको दे रहे हैं कि आप उसको पूरा करें। एक बार फिर आपसे हम इसी बात को लेकर के फिर मिलेंगे और हमारी हलचल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका चर्चा करना चाहूँगा बच्चों की ने जो लक्ष्य ये प्राप्त किया है उसमें घर परिवार और समाज का बहुत योगदान रहता है। तो उनके माताजी हमारे बीच हैं। मैं सीमा शर्मा जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं हलचल परागपुर न्यूज़ चैनल की ओर से। और मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि एक माँ का बच्चे के भविष्य के निर्माण में क्या योगदान रहता है। आपने बच्ची के लिए क्या किया कि बच्ची इतना एक टारगेट इसने बच्ची ने प्राप्त किया। आपकी क्या भूमिका रही है इसमें? मेरी भूमिका, मैं तो इसको टाइम पे थोड़ा सा गाइड करती हूँ। वैसे तो ये खुद ही कर लेती है सब कुछ। इसने मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इसे मैं उठाऊँ तो पढ़ ले, इसने अपने आप ही कर देना। और वैसे कुछ अच्छे संस्कार बच्चों को घर में, वही बाकी मेरी इतनी ज़्यादा भूमिका नहीं है। ये खुद ही पढ़ लेती है, इसका इतना। तो जैसा माताजी ने कहा कि संस्कार देने में परिवार की बड़ी भूमिका रही है। आपने जो शिक्षा दी है आज इसी शिक्षा की बच्चों को ज़रूरत है। मैं एक बार फिर सीमा जी आपको और तिनशा जी आपको हलचल परागपुर की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। परागपुर से श्याम शर्मा और कैमरामैन संजय शर्मा जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत